राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की करारी हार के बाद महागठबंधन के दो मुख्य घटक दल कांग्रेस और आरजेडी में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार का ठीकरा माले और आरजेडी पर फोड़ दिया है। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने की राजू के बयान पर बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के चारों विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को वोट दिया है। अगर किसी को संदेह है तो वोटिंग की जांच करा ली जाए। राजू जी, आपने बहुत मेहनत की है। मेहनत किया मगर अनफॉर्चुनेटली जो दो पार्टीज जो गठबंधन का हमारा पार्टनर्स हमको सहयोग नहीं दिया। राजू जी, आप ही नहीं बल्कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए सारे लोग मेहनत किए, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आपको वोट आपके ही साथी मतलब समझ रहे हैं, वही वोट नहीं किया। मेरा इशारा समझ रहे होंगे। एक बार साथी मित्र आपके गठबंधन के जो साथी हैं वही है, उससे ये स्पष्ट है। हाँ। उसमें कोई दुराय नहीं है। हमारा साथी हमको वोट नहीं दिया, उससे हम हार गया। अगर वो आरजेडी और माले कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया तो हमको 26 वोट आएगा और जेएमएम का 2 वोट सरप्लस वोट हमको मिलेगा, हमको 28 आएगा। वो ये स्कीम। विधायक अनर्गल बयान दे रहे हैं। मैं गठबंधन के साथी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं जो ऐसे लोगों के बयान पर रोक लगावे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल किसी के भरोसे राजनीति नहीं करती। इसका अपना आइडियोलॉजी है, हमारे दल का अपना सिद्धांत है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर हमारे साथ हैं। मैं हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारी दल तैयार है। आदरणीय भोलाओं को दिखा करके दिए कि हम लोग गठबंधन में प्रणव झा जी को वोट किए, ये स्पष्ट हो गई। और हम लोग नीति सिद्धांत से चलते हैं, सबको पता है। राज बंटवारा होने से 26 साल लगभग होने चला और राष्ट्रीय जनता दल को हर लोग जानता है कि बीजेपी ने कितनी ताकत लगाया। लालच, लोभ, पावर, सारे चीजों को इस्तेमाल किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी झुका नहीं। चूंकि ये नीति और सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है और हम लोग मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपने नेता के आदेश को सर पे लेके चलते हैं। जब हम लोग जेल जाना पसंद किए, मरना पसंद किए, तो समझ सकते हैं कि हम लोग कभी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। हर हमेशा किया हूं, जब भी मीटिंग हुआ, जहां भी कोई आदेश आया, हम लोग चारों चट्टानी एकता के तहत उसको फेस किए। और वोट देने के बाद इस तरह से कांग्रेस प्रभारी का बयान आना, इससे साफ जाहिर है और सारे लोग समझ रहा है। इसलिए कि आरजेडी ना कभी गद्दार रहा है और ना कभी गद्दार रहेगा। आरजेडी लड़ना पसंद करता है, जेल जाना पसंद करता है, मरना पसंद करता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से कोई समझौता करना। चोर बोले जोर से। आप जानते हैं कि जुमा 8 दिन हुआ, रेड हैंड पकड़ाया है बिहार में जो है कांग्रेस का विधायक। वहां यदि कांग्रेस का विधायक वोट दे दिया रहता तो आज जो है आरजेडी का जो है राज्यसभा का सांसद होता। लेकिन वही गद्दारी को देखते हुए आज जो है ये फिर यहाँ पकड़ा गया। आज के राजू जो है, हम लोग नहीं जानते थे कि इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। हम तो राहुल गांधी से आग्रह करते हैं कि ऐसे गद्दार आदमी को आप तुरंत पार्टी से निष्कासित कीजिए। वहीं राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद हुई बयानबाजी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी बयान दिया है। साथ ही आरजेडी के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट भी सामने आया है। तो देखिए, लगातार आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जो आरोप आरजेडी पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं, इसके बाद से अब ये तस्वीर है, ये पोस्ट है और इस पोस्ट में राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल साइट से लिखा गया कि झारखंड प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में परिणाम से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस ने अपनी नाकामी छिपाने और आरजेडी और सीपीआई के बीजेपी विरोधी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। कि कल झारखंड में राज्यसभा चुनाव परिणाम के बाद ये साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी अपने ही विधायकों का समर्थन हासिल करने में नाकाम साबित हुई। पिछले दिनों जब बिहार में राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी यही हाल था। 3 विधायक कांग्रेस के
पाला बदल लिए थे, तो कांग्रेस पार्टी को अपने सहयोगी पार्टी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस तरह के तथ्य विहीन आरोप लगाकर राष्ट्रीय जनता दल पर कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रही है। ये बिल्कुल ही क्षम्य नहीं है किसी कीमत पर। इस तरह के आरोप, तथ्य विहीन आरोप लगाकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? कांग्रेस पार्टी पहले अपने घर को बचाए, अपने विधायकों का समर्थन हासिल करे, तब आरोप लगाए। अगर प्रमाण हो, साक्ष्य हो तब। कांग्रेस उम्मीदवार की हार पर झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जो भी हुआ गलत हुआ है। राजनीति में कोई चीज जल्दबाजी में नहीं होती है। आगे क्या निर्णय होगा इसकी समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी तमाम बिंदुओं पर समीक्षा करेगी, फिर निर्णय लिए जाएंगे कि क्या करना है। क्या इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे पास कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव हैं। प्रदीप जी, आखिर क्या खेला हुआ पूरे राज्यसभा के चुनाव में? यह स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं हुआ है कि पैसों वालों की जीत हो जाए, पैसे की जीत हो जाए, लोकतंत्र की हार हो जाए, लोकमत का हार हो जाए। ये आने वाले दिनों में एक खतरे को दर्शाता है और यही चीजें पूरे देश में हो रहा है। बंगाल में पैसों के बल पर टीएमसी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ा जा रहा है, सपा को तोड़ा जा रहा है। तो लगता है कि गलत ट्रैक पर यहाँ का लोकतंत्र जा रहा है और ये पूरा भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है। यानी जनता के मत को खरीदना एक नया तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया है। अब तो आने वाले दिनों में लोगों को लगेगा कि हमने वोट अगर हमें देना है तो हमारे वोट का महत्व क्या होगा। तो जो हुआ इस राज्यसभा चुनाव में मेरे विचार से बेहद गलत हुआ है, जिसकी उम्मीद हम सबको नहीं थी। हम सबको लगा था कि एक बार झारखंड लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा, लोकमत को मजबूत करेगा, लेकिन उसके विपरीत परिणाम आए। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे राज्यसभा चुनाव के दौरान धलमल हावी रहे हैं और आगे कांग्रेस की क्या तैयारी होगी, किस तरीके से समीक्षा होगी और समीक्षा के उपरांत ही राज्य में सरकार और उसके साथ साथ गठबंधन के संबंधों पर विचार किए जाएंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर सीपीआई-एमएल लिबरेशन ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसको लेकर सीपीआई-एमएल लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार के लिए सीपीआई-एमएल के विधायकों को जिम्मेदार ठहराया जाना झूठा और दुर्भावनापूर्ण है। आरोप है सीपीआई-एमएल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के दोनों विधायकों ने विपक्षी दलों की बैठक में तय रणनीति के अनुसार प्रणव झा के पक्ष में ही मतदान किया था। मतदान से पहले पार्टी के पोलिंग एजेंटों ने भी मतों का सत्यापन किया था। भट्टाचार्य ने याद दिलाया कि बिहार और झारखंड में उनकी पार्टी के विधायक लगातार राज्यसभा चुनाव में विपक्षी उम्मीदवारों का समर्थन करते रहे हैं और पार्टी इंडिया गठबंधन की सबसे प्रतिबद्ध सहयोगी पार्टियों में रही है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से मांग की है कि वो अपने नेताओं को बिना सत्यापन के सहयोगी दलों पर आरोप लगाने से रोके। वहीं राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद परिमल नथवाणी ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। झारखंड में लोगों ने मेरा काम गांव और शहर में देखा। उन्होंने कहा कि इसी के आधार पर ऑल पार्टी से समर्थन की अपील की थी। इस बार ग्रामीण क्षेत्र के विकास और स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा काम करेंगे ताकि झारखंड के लोग अपने परिवार के साथ रहें। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी काम करने की बात कही। राज्यसभा के सांसद परिमल नथवाणी हमारे साथ हैं। नथवाणी जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। आपने जीत दर्ज की और तीसरी बार निर्दलीय सांसद के तौर पे आपको झारखंड में जीत मिली है। एक बार आप आंध्र प्रदेश से भी जीते हैं और आपको सभी दलों का समर्थन मिला है। ये कहा जा रहा था कि एनडीए के पास नंबर गेम में एनडीए पीछे छूट जाएगी, लेकिन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के ही 28 वोट मिले। जी देखिए, मैंने सभी लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि मेरा काम करके मैंने जो काम किया है जो 2008 और 2014 में, तो लोगों ने देखा था कि मैंने अच्छे चीज़ें यहाँ पे करवाई थी। जो गांव के अंदर है या सिटी में है, या जैसे IIM का जो
मैंने शुरू कराया था। तो मुझे लगता है कि मेरी जो अपील थी ये सभी लोगों को थी, चाहे ऑल पार्टी को, कि भाई मुझे मेरे काम पे दीजिए और भरोसा है तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पहले भी इंडिपेंडेंट ही था और इस बार भी इंडिपेंडेंट हूँ। तो मुझे एक बार मौका दीजिए तो झारखंड का मैं फिर काम करूँगा। और इस बार मेरा जो रहेगा वो रूरल एरिया में ज़्यादा फोकस करूँगा और स्किल डेवलपमेंट जैसा छोटा इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, नॉट यूनिवर्सिटी नहीं पर इंस्टीट्यूट जैसा बनाएंगे तो जो गांव को लोगों को काम मिले और वहीं से उनको काम मिले। आज झारखंड में लोग बाहर जा रहे हैं, झारखंड के बाहर जा रहे हैं, उनकी जो होता है उनका ठीक से उन लोग को वेतन भी नहीं मिलता है और बहुत सारी समस्या है और लोगों को। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हम बनाएंगे जो झारखंड वाले को या खास करके विलेजों में तो उनकी समस्या भी कम हो जाए और परिवार के साथ रहे। तो मेरा यही पहले वो रहेगा। और एजुकेशन पे मैं थोड़ा काम करूंगा, थोड़ा हेल्थ पे मैं काम करूंगा। और पहले क्योंकि एज एमपी बहुत ज़्यादा एक साथ में तो नहीं होने वाला है, पर 2 डिस्ट्रिक्ट में गोद लूंगा और उसके बाद मैं वही जगह पे फोकस चालू करूंगा। नाथवाणी जी, आपकी पहचान उद्योग जगत के साथ साथ राजनीतिक शख्सियत की रही, लेकिन सामाजिक कार्यों की चर्चा होती है, आपकी सांस्कृतिक रुचि की भी चर्चा होती है, खेल से जुड़े हुए विषयों पर भी आपकी गहन रुचि है, वन्य जीव प्रेमी के रूप में आपकी चर्चा होती है। और झारखंड ऐसा स्टेट है, कहा जाता है कि जल जंगल जमीन का झारखंड है, इसके इकोसिस्टम को छेड़छाड़ किए बगैर इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। आप पार्लियामेंट में होंगे तो कौन सा विषय आपके दिल के करीब है, आपको लगता है कि इसमें और काम करने की जरूरत है? आपने कहा कि जो झारखंड के लोग पलायन करते हैं उनको वेतन के नाम पे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, उनके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, रोजगार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। तो जब राज्यसभा में होंगे, झारखंड की आवाज के रूप में आप किस क्षेत्र को ज्यादा फोकस करेंगे? देखिए, ये तो जो मैंने आपको बोला वो मैं करूंगा ही, बट अभी जो मुझे मालूम है कि हमारे ये टाइगर यहाँ पे थे वो अभी आते हैं और जाते रहते हैं, स्टेबल नहीं है। तो एक सेंचुरी हमने बनाई नहीं है अभी तक। और गुजरात में पहल की थी तो शेरों की संख्या ज्यादा हो गई। शहर में तो गुजरात नंबर 1 है, बट मुझे ये कहना है कि यहाँ टाइगर की रिजर्व था, बट अभी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का उसका जो उनके ऊपर जो बोलते हैं कि जो फोकस होना चाहिए वो उतना फोकस नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस पर मैं काम करूंगा। और मिस्टर R.K. आनंद करके थे जो ये वाइल्ड लाइफ का काम देखते हैं, उनसे आज सुबह में ही मेरी बात हुई है और सरजू राय जी से थ्रू बात हुई थी। और दूसरा है यहाँ जो मुझे लगता है कि बहुत पहले एलिफेंट बहुत थे और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी 500 से ज्यादा एलिफेंट नहीं है। अभी भी सर ऐसी खबरें लगातार आ रही है, विभिन्न क्षेत्रों से आ रही है कि एलिफेंट को अपना रूट जो है डाइवर्ट हो गया, एलिफेंट लगातार जो है रिहायशी इलाकों में जा रहे हैं, तो उस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। इसीलिए क्योंकि माइनिंग बहुत हो रही है और माइनिंग करने का कोई जो वाइल्ड लाइफ को देख के या सेंचुरी को देख के काम नहीं होता है। जैसे भी गवर्नमेंट दे देती है माइनिंग करते हैं, वहां पे ही ये प्रॉब्लम है। तो जितने या टाइगर हो या एलिफेंट हो, वो सारा का बड़ा हमने लॉस हुआ है। उसको हम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर मैं राज्यसभा में उसका अध्ययन करके मैं लूंगा। झारखंड ऐसा राज्य है जहां से खेल के क्षेत्र में बरसों से जो है प्रतिभाशाली नौजवान सामने आते हैं। नक्सल की समस्या थी, वो खत्म हो गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कोऑर्डिनेशन के साथ नक्सल अब ना के बराबर है। हॉकी में लड़के बाहर आते हैं, फुटबॉल में लड़कियां बाहर आ रही है, क्रिकेट अच्छे खिलाड़ियों को प्रोड्यूस कर रहा है, आर्चरी में हो रहा है। तो इस क्षेत्र में भी आपको लगता है कि झारखंड को और ज्यादा करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि देखो, जैसे हमारा जो है झारखंड में मिस्टर धोनी, जो हमारी एक बहुत पहचान है और वो एक सिंबॉलिक है कि धोनी का नाम है तो झारखंड भी है और रांची भी है। तो धोनी ने जो अपना कमाल किया है, उनकी इंस्टीट्यूट वगैरह क्या है मुझे मालूम नहीं है स्पोर्ट्स के लिए, मैं उनसे भी बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि हम क्रिकेट के ऊपर और फुटबॉल के ऊपर भी काम कर सकते हैं।
सर, अभी तक देखा गया है पारंपरिक तौर पे कि सांसद एमपी लैड से ही विकास के काम करते हैं, लेकिन आप पर्सनल फंड का भी इस्तेमाल करते हैं खुद रुचि लेकर। केंद्र और राज्य में भी तालमेल के साथ काम करने की जरूरत है। तो आपसे उम्मीद है, क्योंकि आपको सभी दलों का समर्थन मिला है, तो आप कोशिश करेंगे कि एक तालमेल बने और झारखंड में जो विकास के काम रुके हुए हैं उसको गति मिले। मैं वही काम करूंगा, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट करना है। और मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मैं यहाँ आता हूँ तो रूरल एरिया या तो लोगों के लिए आता हूँ, हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। जैसे लोग माइनिंग करते हैं या कोल का बिजनेस करते हैं या बिल्डर है, तो उसमें मैं कुछ नहीं हूँ। न तो मेरी कंपनी की तरफ से मैं मीन्स रिलायंस भी नहीं कर रही है। तो मेरा जो फोकस होगा तो मैं इसी चीज़ों पे मैं ध्यान रखूंगा कि जब झारखंड ने मुझे इतना बड़ा पद दिया है और आज उसका मैं रिटर्न कैसे करूं गांव को लोगों के लिए। और बीजेपी वाले को मैं शुक्रिया करता हूं। माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे पे इतना विश्वास किया है, श्री अमित भाई शाह ने। तो मुझे लगता है कि और पूरे मेरे जितने विधायक थे झारखंड के, हमारा यहाँ राष्ट्रीय पक्ष है वो, और हमारे जो झारखंड के जो मिस्टर साहू है जो प्रेसिडेंट है, वो सब ने मेरे पे इतना विश्वास किया है और संगठन पूरा करके मुझे जिताने का जो काम किया है वो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सीधे तौर पे परिमल नाथवानी जो नवनिर्वाचित सांसद है राज्यसभा से, और उन्होंने रिकॉर्ड भी स्थापित किया है कि निर्दलीय सांसद के तौर पे वो तीसरी बार राज्यसभा में जाएंगे, झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में कई ऐसे विषय हैं जो उनके दिल के करीब है, पहले से भी वो करते आ रहे हैं। पलायन बड़ा इशू है। पलामू टाइगर रिजर्व जो है कभी सुर्खियों में रहता था, तो बाघों की संख्या बढ़ानी है। वन्य जीव को लेकर और अभयारण्य को लेकर, संरक्षण को लेकर वो काम करेंगे। हाथियों का जो मामला है, हाथी अपने क्षेत्र से डाइवर्ट हो रहे हैं, तो उनको उनके क्षेत्र में लाना है, उनको किस तरीके से संरक्षित करना है वो काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड ने उन्हें तीसरी बार चुना है तो झारखंड को वो रिटर्न करेंगे। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो झारखंड में जिस तरीके से प्रतिनिधित्व संभालेंगे तो आगे झारखंड को भी रिटर्न देंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड से राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले एनडीए समर्थित परिमल नथवाणी का प्रदेश बीजेपी कार्यालय में स्वागत भी हुआ। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, नवीन जायसवाल समेत पार्टी के कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं चाईबासा की। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में फिर से लापरवाही का एक मामला सामने आया है। इस बार अस्पताल में भर्ती एक मरीज को दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ाने का आरोप लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन के आदेश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल में भर्ती 48 साल के मरीज सुरेंद्र भोयपाई को इलाज के दौरान 6 यूनिट ब्लड की जरूरत थी। मरीज को पहली बार ब्लड बैंक द्वारा जांच कर AB पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने के लिए दिया गया, और जब दूसरी यूनिट चढ़ाने के लिए ब्लड बैंक में जांच की गई तो ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद ब्लड बैंक और स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया और मरीज को दूसरे यूनिट का ब्लड आपूर्ति नहीं की गई। वहीं घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्था और कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय मेडिकल टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। ये पता चला कि ये रोगी 11 तारीख को आया, AB पॉजिटिव मिला। जांच के क्रम में AB पॉजिटिव खून चढ़ाया गया, परंतु जब सेकेंड यूनिट एनीमिया पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, खून की कमी है, सेकेंड यूनिट का जब बताया देना है, तब जब क्रॉस मैचिंग किया, अब इसमें O पॉजिटिव पाया गया, जो अभी तक मुझे सूचना है, रिपोर्ट मैंने देखा। तब हमारा जो सिस्टम है इसको रोक दिया। रुपेश प्रधान फोन लाइन पर है, संवाददाता। रुपेश, क्या मामला सामने आया है इस ब्लड ग्रुप की गड़बड़ी का? देखिए, इस मामले में सदर अस्पताल में एक मरीज को इलाज के लिए लाया गया था, जिसमें उसे खून चढ़ाने की जरूरत थी। तो सदर अस्पताल से जब उसका सैंपल भेजा गया उसी परिसर में स्थित ब्लड बैंक को, तो जांच में AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पाया गया और उस AB पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड की आपूर्ति कर उसे चढ़ाया गया। लेकिन 1-2 दिन बाद दोबारा जब दूसरा यूनिट चढ़ाने की बात आई, तो उस समय जब क्रॉस मैचिंग किया गया ब्लड बैंक में,
तो उसका ओ पॉजिटिव ग्रुप पाया गया। तो उसके बाद इस गंभीर मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन द्वारा इस मामले की जांच के लिए अब कमेटी बनाई गई है, जो डीएस अस्पताल उपाधीक्षक के नेतृत्व में, जिसमें टेक्नीशियन भी शामिल हैं। और इसमें जांच अभी जारी है, जांच रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ब्लड बैंक की जो जांच प्रक्रिया है उस पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि क्या वहाँ जो भी तकनीकी खामी हो या लोगों की वहाँ टेक्नीशियन की लापरवाही हो कि 2-3 दिनों के भीतर एक आदमी का अलग अलग ग्रुप कैसे आता है। तो इस खामी पर अब जांच पड़ताल जारी है और इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, सिविल सर्जन का कहना है कि जांच रिपोर्ट कमेटी द्वारा 3 सदस्यों की जो बनाई गई है वो सामने आने के बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल उस मरीज को ब्लड चढ़ाना बंद कर दिया गया है, दूसरा यूनिट जो चढ़ाना था वो भी नहीं चढ़ाया गया है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे उसको ब्लड चढ़ाया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। छोटे से